नमस्ते बच्चों। आज हम नई कविता सीखेंगे। कविता का नाम है कबीर बानी। कबीर बानी संत कबीर द्वारा रचित साखियों का संग्रह है जो कक्षा 10वीं के गोवा बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल है। यह संत कबीर के दोहों का एक संकलन है जिसमें उन्होंने जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। तो चलो शुरू करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि एक सच्चे साधु को यानी एक अच्छे इंसान को सूप की तरह होना चाहिए। जैसे सूप अच्छा अनाज रख लेता है और कचरा उड़ा देता है, वैसे ही सच्चे इंसान को अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई दुखी होता है तो वह ईश्वर को याद करता है। यदि कोई सुख में भी ईश्वर को याद करे तो उसे कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुलित रहेगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। यहाँ पर कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात की है। वे कहते हैं कि जब मैंने इस दुनिया में बुराई खोजी तो कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने खुद को देखा तो अहंकार और गलतियों से भरा पाया। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यूं ही बड़ा कद या ऊंचा हो जाने से कोई मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति ही हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा और ऊंचा तो खजूर का पेड़ भी होता है, परंतु उसकी छाया रास्ते में जा रहे लोगों को कुछ समय के लिए आराम नहीं दे सकती और फल इतनी ऊंचाई पे लगते हैं कि उन्हें तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। कबीर जी कहते हैं, जिस प्रकार नाव में पानी भरने से नाव डूबने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में हम दोनों हाथ से नाव का पानी बाहर फेंकने लगते हैं। उसी तरह अगर घर में अत्यधिक धन आ जाए तो यह परिवार और समाज को नष्ट कर सकता है। धन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि लालच में बह जाना चाहिए। करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर जी कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, और यदि बिना सोचे समझे कार्य कर लिया तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है कि आप बिना विचार किए बबूल का पेड़ लगाते हैं और आम खाने का इंतजार कर रहे हैं। अर्थात हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। जो तो को काटा बोवे, ताही बोई तो फूल। तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करे, तुम उसके प्रति अपना अच्छा स्वभाव बनाए रखो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। उसने जो बुरा तुम्हारे साथ किया है उसका फल उसे ज़रूर मिलेगा। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुख शांति आएगी। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। एकय अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी कहते हैं कि उच्च ज्ञान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता। अक्षर और शब्दों का ज्ञान होने के अलावा भी अगर उसके अर्थ के मोल को कोई ना समझ सके, ज्ञान की करुणा को कोई ना समझ सके, तो वह अज्ञानी है। अगर कोई प्रेम के डाई अक्षर को सही रूप से समझ ले
तो वह वास्तव में विद्वान और ज्ञानी बन सकता है। तो इस प्रकार कबीरदास ने इस कविता में बताया है कि जीवन में अहंकार, लालच और पाखंड से दूर रहना चाहिए। हमें सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, प्रेम और सेवा को अपनाना चाहिए। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।